हम लोगों ने तो आदिकाल के बारे में सब कुछ जान लिया। आदिकाल के बारे में सब कुछ जानने के बाद हम लोगों ने तो आदिकाल का कुछ रिवीजन भी कर लिया। तो करीब हमने आदिकाल के विषय में 11 वीडियो बनाए हैं। तो कम से कम 80 मिनट के वीडियो हैं। हम लोगों ने जो आपको इंटर लेवल में जो इतिहास है करीब 80 से 75 यानी 80 85 या 75 मिनट के करीब करीब ये वीडियो होंगे। आज हम लोग भक्ति काल जानेंगे। भक्ति काल के भक्ति काल आखिरकार है क्या? भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। यह प्रश्न आता है हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल के नाम से जाना जाता है? तो हम लोग उत्तर बताते हैं भक्ति काल को। और जो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है ना। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी रचना द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में भक्ति काल को बहुत ही अच्छे से जाना और पहचाना है। अगर हमको भक्ति काल बहुत ही अच्छे से जानना हो तो हम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को पढ़ लें, तो इससे अच्छी किसी भी पुस्तक में भक्ति काल का उल्लेख देखने को नहीं मिलता। अगर आदिकाल देखना हो तो हम लोग रामचंद्र शुक्ल या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ लें। रीतिकाल पढ़ना हो तो हम लोग गोविंद पांडे सरस्वती पांडे को देख लें। आधुनिक काल पढ़ना हो तो हम हरदेव बहारी को देख लें, या हम लोग ओमकार नाथ वर्मा को देख लें। तो हमें इस प्रकार का साहित्य को देखने को मिलता है। अब हम लोग देखें भक्ति काल। भक्ति काल में कुछ लोग ऐसे थे जो भगवान की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो कि बिना मूर्ति के पूजा करते थे। कबीर दास ने तो लिखा है पाहन पूजें शक्ति मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते को चाकी बलि पी सिखाए संसार। और इसके विरोध में आ गए हमारे तुलसीदास जी। तुलसीदास ने लिखा है हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। और इसी मत को लेकर ये हमारा भक्तिकाल दो भागों में बढ़ गया। एक था हमारा सगुण काव्यधारा जो भगवान को मानते थे, जो भगवान की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे, और एक था निर्गुण काव्यधारा जो बिना मूर्ति के पूजा करते थे। भगवान को तो केवल भगवान को आधार मानते थे, लेकिन ये नहीं कहते थे कि भगवान मूर्ति बनाकर भगवान की पूजा करो। ये इसमें बहुत विरोध करते थे। जैसे तुलसीदास का पंक्ति बताया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। और कबीर दास को बताया कि पाहन पूजन शक्ति मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते को चाकी फली पी सिखाए संसार। ये इन्होंने हिंदुओं के संदर्भ में कहा, और मुसलमानों के संदर्भ में कहा है कांकड़ पाथर जोड़ी के मस्जिद दही बनाए, और काचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इस प्रकार की इन्होंने पंक्तियाँ कहीं, इन्होंने अपने अपने विचार दिए। जहाँ तक कहा जाता है कि जो कबीर दास और सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, और हाँ जो सिकंदर लोदी, हम लोग देखते हैं कि आगरा नगर की नींव किसने डाली थी, तो उत्तर आता है 1504 ईस्वी में आगरा नगर की नींव सिकंदर लोदी ने डाली। ये हमारा भैया इतिहास का टॉपिक है। जो कबीर दास है सिकंदर लोदी की किसी भी प्रकार से इज्जत नहीं करते थे। सिकंदर लोदी जो भी नियम बनाते थे तो वह कबीर दास उनको त्याग देते थे, यानी कि उनका खंडन कर देते थे। तो कबीर दास ये भी कहते थे कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखों की देखी। ये सिकंदर लोदी की ओर ही संकेत करता है। हम लोग जान ले कि ये एक निर्गुण काव्य धारा, एक सगुण काव्य धारा। जो निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं भैया कबीर दास हैं, और सगुण काव्य धारा के प्रमुख कवि हम लोग या तुलसी को मान ले या सूरदास जी को मान ले। अब हमारा निर्गुण काव्य धारा यह दो भागों में बटी। दो भागों में एक ज्ञानाश्रय शाखा और एक प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य धारा कहा जाता है, और प्रेमाश्रय काव्य धारा को सूफी काव्य धारा कहा जाता है। और जो हमारा सगुण भक्ति काव्य बटा, दो भागों में बटा। एक था हमारा कृष्ण भक्ति शाखा, एक था राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा को हम लोग राम भक्ति शाखा में जो राम को मानते थे उनका उल्लेख मिलता है, जो कृष्ण शाखा में जो कृष्ण को मानते थे उनका उल्लेख मिलता है। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कबीर दास, प्रेमाश्रय या सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने नागमती वियोग वर्णन बहुत ही अच्छे से लिखा है। पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा उसमें रोमांटिक चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब इसके बाद जो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हमारे सूरदास हैं, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हमारे तुलसीदास हैं। जो भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं वो देख लें। कहे कि निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं, सगुण काव्य धारा, हमें कुछ नहीं लिखना है, केवल लिखना है सिर्फ भक्ति काल की विशेषताएं ही लिखना है। जो भक्ति काल की पहली विशेषता है रहस्य की भावना,
दूसरी है गुरु की महानता, तीसरी है भक्ति की प्रधानता, चौथी है अलौकिक प्रेम की व्यंजना, पांचवी है सुधारवादी दृष्टिकोण। अब हम लोग भक्ति काल के जो प्रमुख कवियों को देख लें। भक्ति काल के जो हमने 4 शाखाएं बताई। ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्यधारा कहा जाए। जो संत काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, संत काव्यधारा के प्रमुख कवि कबीर दास, दादू दयाल, नानक देव, मलूक दास, रैदास। और प्रेमाश्रय काव्यधारा के प्रमुख कवि जायसी, कुतुबन, मंजन, उस्मान। और कृष्णभक्ति शाखा के प्रमुख कवि हमारे सूरदास, मीराबाई, कुंभन दास, कृष्णदास, परमानंद दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, रसखान, नरोत्तम दास। और राम काव्य धारा के प्रमुख कवि जो हैं भैया तुलसीदास, नाभादास, अग्रदास, दयाराम, सेनापति। अब हम लोग इतना ही हो गया। अब जो हमारा भक्ति काल में अष्टछाप देखने को मिलता है भैया। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने की थी। ये अष्टछाप में 4 कवि भैया हमारे वल्लभाचार्य के हैं और 4 कवि विट्ठलनाथ के हैं। अब हम लोग 4 कवियों को देख लें जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। और इसके बाद जो 4 हैं नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी। ये हमारे वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं। 4 शिष्य हमारे विट्ठलनाथ के और 4 वल्लभाचार्य के। लेकिन हम लोग अष्टछाप के 8 कवियों को तो देख लें कौन कौन से हैं। पहले थे कुंभन दास, सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी। अब हम लोग देख लेंगे श्री रामचरितमानस और विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 वर्ष 7 माह 26 दिनों में लिखकर पूरी की थी, अवधी भाषा में है। और जो हमारी विनय पत्रिका की रचना 6 महीने 7 दिन में पूरी हुई थी, ये हमारी ब्रजभाषा में है। अब हमारे भक्ति काल के जो प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। दूसरे हैं द्वैतवाद। द्वैतवाद के प्रवर्तक हमारे माधवाचार्य हैं। अब द्वैतवाद के संपादक निम्बारकाचार्य हैं। शुद्धाद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य हैं। अब विशिष्ट द्वैतवाद के जो भैया प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य हैं। आज का वीडियो इतना ही पर्याप्त है। हम लोगों ने सिर्फ आज कृष्ण भक्ति शाखा को जाना है और उनके कवियों को जाना है। अब जो हम अगले वीडियो बनाएंगे उसमें भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल किसने कहा इसके बारे में चर्चा होगी। कृष्ण भक्ति शाखा क्या थी आखिरकार, अष्टछाप क्या था, अष्टछाप के प्रत्येक कवि के बारे में जानकारी देंगे। यह हम आदिकाल की बात इसे भी 80 से 90 मिनट में समाप्त करेंगे। परेशान होने की बात नहीं भैया। धन्यवाद। ये बार बार कह रहा हूँ दोस्तों में शेयर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना या ना करना। धन्यवाद।